नमस्कार जय हिंद साथियों, आपको पता ही होगा कि पटना की धरती पर आंदोलन लगातार वैसे सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं जो या तो बीएसएससी एग्जाम देने वाले हैं या बीपीएससी टीआरई देने वाले हैं या जो है सो जो बिहार पुलिस या दरोगा की अब जो वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो पिछले कई महीनों से वैकेंसी या तो भरी गई है, उसका एग्जाम नहीं हो रहा है या जो टीआरई के अंदर जो है सिलेबस में परिवर्तन हुआ है, एग्जाम के पैटर्न में परिवर्तन हुआ है, उसको लेकर के अभ्यर्थी आक्रोशित है। तो कुल मिलाकर के कई तरह की समस्याओं को लेकर के आंदोलन चल रहा है। अभ्यर्थियों ने 3 दिनों का समय दिया है कि भैया 3 दिन के अंदर यदि आपने निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन का स्तर और बढ़ता चला जाएगा। अब ये 3 दिन के अंदर जो है सो मुख्यमंत्री जी भी बैठक करने वाले हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय से भी लेटर निकल चुका है कि भई वो हम लोग बैठक करने वाले हैं और बैठक करने के बाद उसमें इन सब चीज़ों पर जो है क्या होगा विचार किया जाएगा। आपको पता ही है कि टीआरई 4 में पहले जैसी एक परीक्षा हो, नेगेटिव मार्किंग ये अभ्यर्थी की प्रमुख माँगे हैं। टीआरई 4 के अंदर आपने देखा होगा पीटी और मेंस लगाया गया है। पीटी मेंस के अलावा जो है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है। नेगेटिव मार्किंग के साथ-साथ और भी कई तरह के जो है सिलेबस में उठा-पटक हुए हैं। तो इस चीज़ को लेकर के सिलेबस में उठा-पटक का मतलब ये समझ लीजिए कि सिलेबस जो लगाया गया पीटी वाला तो पीटी के अंदर जो है जो मैथ के अभ्यर्थी हैं उनको भी साइंस पूछा जाएगा, उनको भी जो है जीके पूछा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से चूँकि सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न को 150 प्रश्नों को पहले पहले फ़ेज़ में पार करना होगा। जो सामान्य अध्ययन को पार करेंगे तभी जाकर के दूसरे फ़ेज़ में उनका सब्जेक्ट वाला एग्ज़ाम होगा। ये टीआरई 4 में पहले जैसे एग्जाम हो, नेगेटिव मार्किंग हटे, इस चीज़ को लेकर के पहला जो है सो मांग है। दूसरा बीएसएससी के बारे में आपको पता है 2022-23 से ही शुरू हुआ था, संभवतः 2022 से ही क्या हुआ था इसका फॉर्म भराना शुरू हुआ था। आज 2026 आने को है, 26 खत्म होने को है। लेकिन फॉर्म इसमें 2-3 बार फॉर्म भराया है ना? लेकिन अब तक इसका जो है एग्जाम डेट घोषित नहीं किया गया। कितना बार फॉर्म भराएगा? 4 साल हो गया। देखिए बीएसएससी अगर इंटर स्तरीय पहली परीक्षा की बात करें तो 2011-12 के आसपास शायद शायद संभवतः जहाँ तक हमें याद है 11-12 के आसपास फॉर्म भराया था और नहीं 2014 के अंदर फॉर्म भराया था और खींचते 2020, 21-22 के अंदर जो है उनकी नियुक्ति हुई है। 7-8 साल लग गया। अब इसमें भी 3-4 साल तो फॉर्म भरा हुआ हो ही गया है। इसका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, इसको लेकर के अभ्यर्थी जो है पूरी तरीके से परेशान है। स्नातक सीजीएल की तिथि जल्द जारी होना चाहिए। स्नातक का भी सीजीएल का भी फॉर्म भरा हुआ है, लेकिन अभी तक तिथि जारी नहीं किया गया है। वहीं बिहार दरोगा की परीक्षा में भी पारदर्शिता लाए, इसको लेकर के जो है सो क्या है, अभ्यर्थी आंदोलनरत है। अब देखना ये है कि कब तक इस पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 4 में नेगेटिव मार्किंग और 2 परीक्षाओं पीटी और मेंस के प्रावधान खत्म करने को लेकर अभ्यर्थियों का सत्याग्रह बुधवार को भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा पैटर्न में एकाएक बदलाव बदलाव हमारे हित में नहीं है। सरकार टीआरई 5 में नई व्यवस्था लागू करे। अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। कहा 3 दिनों में विज्ञापन में बदलाव नहीं किया तो 21 अगस्त से अनशन पर बैठेंगे। छात्र नेता दिलीप कुमार ने धरना स्थल पर बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अनशन में बिहार के लाखों छात्रों को बुलाया जाएगा। यह भी कहा कि कुछ कोचिंग माफिया अभ्यर्थियों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, गुमराह करने में लगे हुए हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों को चट्टानी एकता के साथ आंदोलन में बने रहने का आह्वान किया। कुल मिलाकर के आंदोलन में कहीं न कहीं एकता का परिचायक ही होता है आंदोलन। आंदोलन के अंदर जब तक लोग एकजुट नहीं होते हैं, तो वो आंदोलन सफल नहीं हो पाता है। तो चलिए, ये अब देखना ये है कि इस पर कितना जो है सो मतलब ये निर्णय लिया जाता है और कब तक लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम मित्रों से शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, यदि आप बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो भी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप सभी के लिए मैं बता दूँ, एक संस्थान का एक नंबर है 852118 8709 पर आप मैसेज कर लीजिएगा। आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बाकी सारी जानकारी मिलती रहेगी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, तमाम मित्रों से शेयर कीजिएगा।